धर्म प्रेमी बंधुओं, आज मैं भगवान शंकराचार्य के एक श्लोक की चर्चा करता हूँ जो बहुत प्रसिद्ध है। उनकी एक छोटी सी पुस्तक है जिसका नाम है प्रश्नोत्तरी, जिसमें प्रश्न उत्तर किया गया है। तो उस छोटी सी पुस्तक के अंतर्गत एक श्लोक है, द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, अर्थात नरक का द्वार क्या है। तो उत्तर दिया गया है नारी, अर्थात नारी नरक का द्वार है। आज के प्रसंग में इसी की व्याख्या मैं करूंगा। भगवान शंकराचार्य जो वेदांत के बहुत बड़े मर्मज्ञ थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने 11 उपनिषदों पर भाष्य किया है, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य किया है, गीता पर भाष्य किया है और उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो भारतवर्ष में वेदांती के नाम से, अद्वैत वेदांती के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने पूरे भारत में अद्वैत वेदांत का प्रचार किया और उनकी बड़ी ख्याति है, उनकी बड़ी महिमा है, उनका बड़ा सम्मान है और मैं भी उनका बड़ा सम्मान करता हूँ और बड़े बड़े विद्वान उनका सम्मान करते हैं और पूरे भारतवर्ष में उनका सम्मान किया जाता है। तो उन्होंने कहा है नारी नरक का द्वार है। ये किस संदर्भ में उन्होंने कहा होगा? इतने बड़े वेदांती जिन्होंने अपने समस्त वेदांत ग्रंथों में ब्रह्म की व्याख्या की है कि ब्रह्म के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने यह श्लोक क्यों लिखा कि नारी नरक का द्वार है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। जिन्होंने हमेशा वेदांत का प्रचार किया, ब्रह्म की चर्चा की कि सारा जगत ब्रह्ममय है, ये जगत भी ब्रह्म है, और उन्होंने कहा है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मई बना ब्रह्म। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। जब जगत जब मिथ्या है और ब्रह्म ही सत्य है तो नारी नरक का द्वार कैसे हो सकती है? और यदि नारी नरक का द्वार है तो उनका शरीर भी नारी से ही पैदा हुआ था और सबका शरीर नारी से ही पैदा होता है। तो जिस नारी से शरीर पैदा होता है, चाहे महापुरुष का शरीर क्यों न हो, वह शरीर भी नरक हो जाएगा। और उस नरकमय शरीर से ब्रह्म की व्याख्या, ज्ञान की चर्चा, अद्वैत वेदांत की चर्चा कैसे हो सकती है? एक तरफ तो उन्होंने कहा सारा जगत ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है। उपनिषद में भी लिखा है सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नास्ति किंचन, सारा जगत ब्रह्म है और कुछ भी नहीं है, दूसरा कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ी घोषणा उपनिषद में की गई है और शंकराचार्य ने भी बहुत बड़ी घोषणा की है कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। तो फिर नारी कहां से आ जाएगी? नारी की दृष्टि तो होनी ही नहीं चाहिए। ये बहुत उलझाने वाली बात है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने
जीवन पर्यंत, वैसे तो उनका जीवन छोटा था, 32 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया और 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने वेद वेदांत का प्रचार किया और समस्त ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था और ब्रह्म का साक्षात्कार किया था और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, बहुत बड़े मेधावी थे। तो उन्होंने ऐसा क्यों लिखा? उनकी दृष्टि में ऐसा क्या था? एक तरफ तो ब्रह्म की व्याख्या करते कि ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है, दूसरी तरफ कहते नारी नरक का द्वार है। ये द्वैत दृष्टि हो गई, अद्वैत दृष्टि नहीं हुई। अद्वैत में तो कुछ है ही नहीं एक ब्रह्म के अलावा। तो यहाँ स्त्री कहाँ से आ गई और स्त्री या नारी नरक का द्वार कैसे हो सकती है? तो किसी ने तर्क दिया है। आज मैं एक दो वीडियो सुन रहा था, एक आचार्य प्रशांत जी हैं जिनका बहुत नाम है और बहुत फॉलोअर्स हैं उनके, और वे कह रहे थे, उनका भी वीडियो एक है, स्त्री नरक का द्वार है। इस पर वो समझा रहे थे किसी महिला को कि शंकराचार्य तो बहुत बड़े वेदांती थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे और उनकी दृष्टि में ये गंदी बात नहीं हो सकती है, अद्वैत बात नहीं हो सकती है कि जब वो प्रचार कर रहे थे तो उनकी उम्र छोटी थी और उनके सान्निध्य में जो लोग अध्ययन करते थे वेदांत का, ज्ञान का, तो सोचो उनकी उम्र भी और छोटी रही होगी। इतनी छोटी उम्र में वेदांत का प्रचार करना था, मुक्त होना था, और नारी में अगर आसक्त उनके शिष्य हो जाते तो ब्रह्म की उपलब्धि नहीं होती। इसलिए उनके शिष्य सब मोहित हो रहे थे, स्त्री की तरफ भाग रहे थे। इसलिए उन्होंने ये लिखा कि द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, नारी नरक का द्वार है। ये शंकराचार्य की उम्र छोटी थी और उनसे और भी छोटी उम्र के लोग उनके पास रहे होंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं, ये तर्क सही नहीं है आचार्य प्रशांत का, मुझे लगता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि सुखदेव जी भी 16 वर्ष के थे और जब भागवत कथा सुनाने गए राजा परीक्षित को तो उनकी उम्र 16 वर्ष की थी और बिल्कुल युवा थे, सुंदर थे। और जब वे सिंहासन पर विराजमान हुए, आसन पर विराजमान हुए, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे जो उनकी उम्र से बहुत बड़ी उम्र के थे। व्यास जी थे, पराशर जी थे, नारद जी थे और बहुत सारे सैकड़ों हजारों ऋषि मुनि थे जो उनकी कथा को सुन रहे थे, प्रवचन को सुन रहे थे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि छोटी उम्र किसी महापुरुष की हो, कम उम्र हो और उनके पास कम उम्र के लोग ही अध्ययन करते हों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये तर्क सही नहीं लगता है। तो शंकराचार्य जी ने नारी को नरक का द्वार कहा, ये समुचित नहीं लग रहा है, उचित नहीं लग रहा है। मैं उनकी कोई आलोचना नहीं करता हूँ, उनका बड़ा सम्मान करता हूँ और मैंने भी 10 उपनिषदों का अध्ययन किया है, 11 उपनिषदों का, और बहुत अच्छी व्याख्या की है भगवान शंकराचार्य ने। लेकिन अब कहीं कहीं बड़े बड़े महापुरुषों से भी चूक हो जाती है, भूल हो जाती है। लेकिन ऐसा कहने पर लोग चिढ़ जाते हैं कि महापुरुष के ऊपर अंगुली उठाने का किसी का कोई अधिकार नहीं है। मैं कोई अंगुली नहीं उठा रहा हूँ, उनका सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। और आप समझने का प्रयास करें कि सत्य बहुत कड़वा होता है। कोई भी महापुरुष अगर रास्ते में चलते हों तो उनको भी ठोकर लग सकती है, लेकिन वे फिर सावधान होकर चलते हैं। लेकिन शराबी व्यक्ति सावधान होकर नहीं चलता है, वह बेहोशी में चलता है। लेकिन कोई महापुरुष अगर चल रहे हैं तो उनके पैर भी कभी कभी उनके पैरों में ठोकर लग सकती है और वे भी आहत हो सकते हैं, लेकिन वे संभल कर फिर चलते हैं कि दोबारा ठोकर लगने न पाए। इसी प्रकार से बड़े बड़े महापुरुषों से भी कभी कभी थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। मैं कोई उनकी गलती नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो जैसे अब उन्होंने नारी को नरक का द्वार कहा, क्योंकि नारी से सब पैदा होते हैं, उनका शरीर भी नारी से ही पैदा हुआ था
और बुद्ध का भी, महावीर का भी, बड़े बड़े महापुरुषों का, सबका शरीर नारी से ही पैदा होता है। तो नारी को नरक का द्वार कहना कितना मतलब सही होगा, कितना गलत होगा, इस पर आप चिंतन कर सकते हैं। मेरे दृष्टिकोण से तो नारी नरक का द्वार नहीं बन सकती है। अगर नारी नरक का द्वार होती तो ये पुरुषों की गलती है, क्योंकि पुरुष ही नारी में आसक्त होता है। या यदि नारी में 24 घंटे कोई व्यक्ति, कोई पुरुष आसक्त होता है, काम वासना की दृष्टि से देखता है, तब उसके लिए नारी नरक बन जाएगी। यदि अपनी भी पत्नी है और 24 घंटे काम में, वासना में आसक्त है, पागल है, तो वह व्यक्ति नरक में जीता है। इसमें नारी का कोई दोष नहीं, पुरुष के मन का दोष है। नारी की क्या गलती है? नारी कैसे नरक का द्वार हो सकती है? जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, महापुरुष को ऐसा तो नहीं लिखना चाहिए। 1 लाख रुपए का बंडल पड़ा हो रास्ते में, आप जा रहे हैं और वो बंडल दिखाई पड़ता है आपको 1 लाख रुपए का। अगर आपके मन में लोभ नहीं है, इच्छा नहीं है, कामना नहीं है, तो 1 लाख रुपए के बंडल को आप उठाएंगे नहीं, आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपकी कोई कामना नहीं, कोई आपका लोभ नहीं है, आपके मन में कोई लोभ नहीं है, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार से आपकी आसक्ति पैसे के बंडल में नहीं होगी। जो पैसे का बंडल रखा हुआ है, उस पैसे के बंडल में आपकी आसक्ति नहीं होगी, मोह नहीं होगा, वासना नहीं होगी, यदि लोभ मन में नहीं है तो। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, अधिक लोग तो पैसे को उठा लेंगे। इसी प्रकार से ज्ञानी का ये श्लोक है, भगवान शंकराचार्य का ये श्लोक है। तो स्त्री रूपी पैसे का बंडल मान लीजिए है, तो स्त्री खड़ी है, कितनी भी सुंदर स्त्री है, अगर मेरे मन में आसक्ति नहीं है, मोह नहीं है, वासना नहीं है, तो मैं स्त्री से आसक्त नहीं होऊंगा। वह स्त्री मेरे लिए नरक का द्वार कैसे हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती है। रामकृष्ण परमहंस के पास तो पत्नी थी, पर कभी भी वे आसक्त नहीं हुए, साथ में थे, साथ में पत्नी थी, लेकिन आसक्ति नहीं थी, मोह नहीं था, वासना नहीं थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था उनको। इसी प्रकार से ज्ञानियों की दृष्टि में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि तो अभेद होती है। अभेद दर्शनम ज्ञानम। ज्ञान किसका नाम है? ज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें भेद मिट जाता है, द्वैत मिट जाता है, उसका नाम ज्ञान है। जहाँ द्वैत होता है, भेद होता है, उसका नाम ज्ञान नहीं है। तो शंकराचार्य तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनकी दृष्टि में भेद नहीं होना चाहिए। आप सभी लोग जानते होंगे कि शंकराचार्य जी काशी में जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, रास्ते में एक चांडाल आ रहा था। तो शंकराचार्य ने चांडाल से कहा, हट जाओ, मैं स्नान करने जा रहा हूं, तुम अपवित्र हो। उस चांडाल ने कहा कि आप किसको कहते हैं अपवित्र, किसको कहते हैं हटने के लिए? अगर आप शरीर को कहते हैं हटने के लिए, तो शरीर भी आपका मेरे जैसा ही है, 5 तत्व का। अगर आत्मा को हटने के लिए कहते तो आत्मा तो हट नहीं सकती, आत्मा तो निर्विकार है। आपकी आत्मा भी निर्विकार है, मेरी आत्मा भी निर्विकार है, दोनों की आत्मा में कोई भी अंतर नहीं है। तो आपकी तो द्वैत दृष्टि बनी हुई है, भेद दृष्टि बनी हुई है, आप वेदांत का प्रचार कैसे करते हैं? उस चांडाल ने कहा, आपकी भेद दृष्टि अभी गई नहीं है, आप द्वैत में जीते हैं, भेद में जीते हैं। शंकराचार्य की आंखें खुल गईं कि आखिर इस वेश में कौन है। कहते हैं भगवान शंकर ही चांडाल के वेश में थे और शंकराचार्य के भेद दृष्टि को मिटाना चाहते थे। शंकराचार्य की दृष्टि में जो भेद था उसको मिटाना चाहते थे, हटाना चाहते थे। तो उसी दिन से शंकराचार्य की भेद दृष्टि समाप्त हो गई और सब में ब्रह्म को देखने लगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नारी नरक का द्वार नहीं है। समस्त महापुरुषों ने, लगभग सभी संतों ने नारी के ऊपर बहुत आलोचनाएं की हैं। रामचरितमानस को देखिए और भी ग्रंथों को देखिए, किसी ने भी नहीं लिखा पुरुष नरक का द्वार है, किसी ने भी नहीं लिखा पुरुष नरक का द्वार है। लेकिन इस बात को सुनने वाले लोगों को भी बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है। मेरे ख्याल से लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, सही चिंतन करना चाहिए, सही सोचना चाहिए और गहराई से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मैं किसी महापुरुष का खंडन नहीं करता हूँ, उनकी आलोचना नहीं करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। भगवान शंकराचार्य का ओशो ने कहा है कि
300 वर्ष की आयु किसी को प्राप्त हो जाए, मिल जाए, तब भी इतना काम नहीं कर सकता है जितना काम भारत के लिए शंकराचार्य ने किया 32 वर्ष की उम्र में। इतनी मेधा थी शंकराचार्य के पास, इतनी प्रतिभा थी शंकराचार्य के पास, ऐसा ओशो ने कहा है। तो ओशो ने सराहना की है, प्रशंसा की है शंकराचार्य की। लेकिन जहाँ तक ये श्लोक है, इस श्लोक का अर्थ बड़ा विचित्र लगता है। नारी माँ भी तो होती है और पत्नी भी होती है, बहन भी होती है, तो इसका मतलब माँ नरक का द्वार बन गई, ऐसी बात नहीं है। हमारी आसक्ति यदि किसी में है तब व्यक्ति का मन नरक में हो जाता है। अगर स्त्री भी पास में हो और आसक्ति न हो तो व्यक्ति स्वर्ग में है। जैसे गीता में लिखा है कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र में मांसा। कमल का पत्ता पानी में ही होता है, उस पर पानी नहीं टिकता है, निर्लिप्त होता है। इसी प्रकार से ज्ञानी व्यक्ति स्त्री के पास भी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ज्ञानी की आसक्ति नहीं होती है, मोह नहीं होता है, वासना नहीं होती है। स्त्री हो तब भी कोई अंतर नहीं, स्त्री नहीं हो तब भी कोई अंतर नहीं है। जैसे सुखदेव जी जा रहे थे और नग्न कन्याएं स्नान कर रही थी, सुखदेव जी ने सबको देखा, पर उन सब स्त्रियों को नग्न स्नान करते हुए देखा। सभी स्त्रियां, सभी लड़कियां स्नान कर रही थी नग्न होकर, पर सुखदेव जी की अभेद दृष्टि थी, ब्रह्म दृष्टि थी, इसलिए सुखदेव जी को कोई मोह नहीं हुआ, कोई वासना जागृत नहीं हुई और सुखदेव जी आगे चले गए, बढ़ गए। और वहीं व्यास जी जब जाते हैं, उन लड़कियों ने व्यास जी को देखकर झटपट कपड़े पहन लिए, धारण कर लिए। तो व्यास जी ने पूछा लड़कियों से, बच्चियों, कन्याओं, तुम लोगों ने हमको देखकर वस्त्र क्यों धारण कर लिया और मेरे बेटे सुखदेव जी को देखकर तुम लोगों ने वस्त्र क्यों नहीं धारण किया, नग्न स्नान करती रह गईं, इसका क्या कारण है? तो उन कन्याओं ने उत्तर दिया, हे व्यास जी, आपके पुत्र सुखदेव की दृष्टि में स्त्री पुरुष नहीं है, और स्त्री पुरुष से ऊपर उठ चुके हैं। उनके पास स्त्री हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्त्री न हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष दो हैं। इसलिए मर्यादा के पालन के लिए, शिष्टाचार के लिए हम लोगों ने वस्त्र धारण कर लिया है। अभी आप सुखदेव जी से नीचे की अवस्था में हैं और आपका पुत्र सुखदेव ब्रह्म की दृष्टि है उसकी नज़र में, वो ब्रह्म में उसकी दृष्टि है। वह किसी को न स्त्री देखता है न पुरुष देखता है, इतनी ऊंची दृष्टि है सुखदेव की। तो व्यास जी ने उन कन्याओं को भी प्रणाम किया और सुखदेव जी को भी प्रणाम किया कि धन्य है मेरा बेटा सुखदेव और धन्य है ये कन्याएं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि ज्ञानी की दृष्टि में न स्त्री होती है न पुरुष होता है, क्योंकि सांख्य दर्शन कहता है कि सारे जितने भी प्राणी हैं और जितने प्राणियों की देह है, प्राणियों का शरीर है, सब स्त्री है। पुरुष तो कोई है ही नहीं, पुरुष तो मात्र एक है और स्त्रियां करोड़ों अरबों हैं और पुरुष मात्र एक है दुनिया में। यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा आपको, बड़ा आश्चर्य होगा। सांख्य दर्शन कहता है दो ही चीजें हैं दुनिया में, प्रकृति और पुरुष। ये सारी सृष्टि प्रकृति है और आत्मा पुरुष है, चेतना पुरुष है। आपका शरीर भी स्त्री है। कोई पुरुष कहता है मैं पुरुष हूं, प्रत्येक पुरुष कहता है मैं पुरुष हूं, लेकिन वो पुरुष नहीं है, उसका शरीर पुरुष नहीं है। स्त्री का शरीर भी स्त्री है और पुरुष का शरीर भी स्त्री है। पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि प्रकृति है और प्रकृति स्त्री को कहते हैं। तो शरीर भी प्रकृति है या स्त्री है। स्त्री का शरीर भी स्त्री है, पुरुष का शरीर भी स्त्री है, हाथी का शरीर भी स्त्री है, घोड़े का शरीर भी स्त्री है, गधे का भी, कुत्ते का भी, बिल्ली का भी, जितने भी प्राणी हैं स्त्री पुरुष संसार में, चाहे जानवर हों चाहे मानव हों, सबके शरीर प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। ये सांख्य दर्शन कहता है पुरुष तो मात्र एक चेतना है, आत्मा है। पुरुष का अर्थ होता है पुर माने शहर, नगर, स माने शयन करने वाला। इस शरीर रूपी नगर के अंदर रहने वाला, शयन करने वाला, बसने वाला, उसका नाम चेतना है, आत्मा है, पुरुष है। जैसे कोई जनकपुर में लोग रहते हैं, जनकपुर है या कोई शहर है, तो शहर में लोग रहते हैं, लोग जनकपुर नहीं है और जनकपुर लोग नहीं है, जनकपुर में लोग रहते हैं। इसी प्रकार से
शहर में लोग रहते हैं। इसी प्रकार से शरीर भी एक शहर है, नगर है, पूर है, और इस शरीर रूपी पूर में एक चेतना है, एक आत्मा है जो पुरुष है। बाकी शरीर स्त्री हैं। जितने भी शरीर हैं सभी स्त्री हैं। ये बिल्कुल सत्य है। ये झूठ है। कोई कहता है पुरुष कि मैं पुरुष हूं, ये झूठ है, सत्य नहीं है। यदि आपको जानना हो तो हमसे आप फोन पर बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन स्त्री अपने को स्त्री समझती है, पुरुष अपने को पुरुष समझता है, यह भी अज्ञानता है। स्त्री भी तत्व दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से स्त्री नहीं है, वह पुरुष है, चेतना है। स्त्री को अगर ये ज्ञान हो जाए, जैसे मदालसा को ज्ञान था, गार्गी को ज्ञान था कि मैं चेतना हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन सामान्य स्त्रियों को यह ज्ञान नहीं होता है। सभी स्त्रियां मानती हैं, पढ़ी लिखी भी मानती हैं कि हम स्त्री हैं। ये उनकी गलत धारणा है, क्योंकि वे नहीं जानती हैं, वेदांत का अध्ययन उन्होंने नहीं किया, इसलिए। और पुरुष भी नहीं जानते हैं। जो वेदांत का अध्ययन करते हैं उनको पता होता है कि शरीर स्त्री है और इसके अंदर जो रहने वाली चेतना है वही पुरुष है। तो एकमात्र दुनिया में पुरुष है, चेतना, आत्मा। मीरा ने कहा था या कहा है कि पुरुष एक पुरुषोत्तम है और सब ब्रज की नारी है। मात्र एक पुरुष कृष्ण है। पुरुष कृष्ण का मतलब चेतना, आत्मा, शरीर नहीं। वही पुरुष है, बाकी सभी स्त्री हैं। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा है, तो ऐसे बड़े वेदांती को, खैर जो भी कहा उन्होंने, गलती हुई या नहीं हुई, मैं उनके ऊपर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। हो सकता है महापुरुषों से भी गलती हो जाती है। तो अब महापुरुष के बारे में कुछ कह दिया जाए तो लोग भड़क जाते हैं, नाराज हो जाते हैं कि आप ऐसे महापुरुष के ऊपर अंगुली उठाते हैं, आप आलोचना करते हैं, आप निंदा करते हैं, आप कमी बताते हैं। नहीं, कमी नहीं बताते हैं। आलोचना करना कमी नहीं है। बुराई, आलोचना बुराई नहीं होती है। आलोचना कि उनके चिंतन में कहां क्या क्या है, इसको समझना जरूरी है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि परिस्थिति बस बड़े बड़े महापुरुषों को भी विवश होना पड़ता है। जैसे भगवान शंकराचार्य को ही लीजिए कि मंडन मिश्र से उनका शास्त्रार्थ हुआ और शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र हार गए और मंडन मिश्र ने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। उसके बाद उनकी पत्नी का नाम था भारती। तो भारती ने कहा मैं भी आपसे शास्त्रार्थ करूंगी, क्योंकि अभी आधी हार हुई है हमारे पति की, क्योंकि आधा अधिकार मेरा भी है। लोग कहते हैं पत्नी अर्धांगिनी होती है, पति भी अर्धांग होता है। मेरे एक वीडियो में मैंने बताया है, पत्नी अर्धांगिनी नहीं है, पति भी अर्धांग है। तो पत्नी अर्धांगिनी ने कहा शंकराचार्य से कि मैं भी आपसे शास्त्रार्थ करूंगी, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो शंकराचार्य ने कहा ठीक है, करो। तो बहुत शास्त्रार्थ हुआ, सुनते हैं, कई दिनों तक शास्त्रार्थ होता रहा। अंत में भारती ने मंडन मिश्र से पूछा कि स्त्री का सुख कैसा होता है, काम कला कैसी होती है, स्त्री के कौन कौन अंग काम के लिए उपयोगी होते हैं, आप बताने का प्रयास करें। तो शंकराचार्य वहाँ चुप हो गए। शंकराचार्य, क्योंकि शंकराचार्य बचपन से ही सन्यासी थे, उन्होंने बचपन में सन्यास ले लिया था, तो इस कला को नहीं जानते थे, स्त्री के सुख को नहीं जानते थे, संभोग के सुख को नहीं जानते थे। इसलिए शंकराचार्य जी चुप हो गए। उन्होंने कहा 1 महीने का समय तो या 3 महीने का समय तो ऐसा कुछ उल्लेख आता है। तो भारती ने कहा ठीक है, 2-3 महीने का समय आपको मैं देती हूँ, इसका उत्तर आप दीजिए। तो कहा जाता है कि शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के पास गए और अपना शरीर छोड़ दिया और कहा शरीर को सुरक्षित रखो। और उसी समय एक अमरुक नाम का राजा मर गया था, ऐसा उल्लेख है। शंकर दिग्विजय एक पुस्तक है, उसमें ऐसा उल्लेख है। तो अमरुक के शरीर में प्रवेश कर गया जो राजा मर गया था। कहते हैं राजा अमरुक जीवित हो गया और शंकराचार्य जी ने अमरुक के शरीर में प्रवेश करके योग विद्या के द्वारा उन्होंने प्रवेश किया अमरुक के शरीर में, और अमरुक का शरीर जीवित हो गया और अमरुक की पत्नी के साथ उन्होंने स्त्री सुख को जाना।
स्त्री सुख का अनुभव किया और संभोग का अनुभव किया। लेकिन संभोग कहने पर लोग बहुत नाराज हो जाते, दुखी हो जाते, नहीं कहना चाहिए। लेकिन स्त्री सुख कहिए तो लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन संभोग कहिए तो बहुत दुखी हो जाते हैं। अरे शब्द का ही अंतर है, अंग्रेजी में वाटर कहिए चाहे हिंदी में पानी कहिए, दोनों का अर्थ एक ही है। सेक्स कहिए, संभोग कहिए, स्त्री सुख कहिए, एक ही बात है। लेकिन शब्द को सुनकर लोग भड़क जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इतना संकुचित विचार लोगों का है। यदि आप अपने विचार को महान बनाइए, अच्छा बनाइए, गहरा बनाइए, समझने की चेष्टा कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि संभोग कहना कोई बुरी बात नहीं है। आप कालिदास की पुस्तक को पढ़िए, कुमार संभव को पढ़िए, है ना। उनकी पुस्तकों में मतलब काम कला के बारे में, संभोग के बारे में, स्त्री के सौंदर्य के बारे में इतना सुंदर विवेचन किया गया है, जो महाकवि के नाम से जाने जाते हैं। कालिदास को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। तो मेघ दूत है, रघुवंश महाकाव्यम है और कुमार संभव है। कुमार संभव में तो उन्होंने शिव पार्वती की काम लीला का विशद वर्णन किया है, ऐसा उल्लेख आता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि भगवान शंकराचार्य को भी परिस्थिति बस प्रश्न का उत्तर देने के लिए स्त्री सुख का अनुभव करना पड़ा, संभोग में जाना पड़ा, काम कला का सुख जानना पड़ा। ऐसी परिस्थिति आती है। लेकिन इस बात को कहने में बड़े बड़े विद्वान हिचकते हैं, घबराते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। इसमें प्रतिष्ठा का कोई सवाल नहीं, प्रतिष्ठा कम होने का कोई सवाल नहीं। मैं श्रोताओं से निवेदन करता हूं कि आप घबराने का प्रयास न करें, आप दुखी न हों और शांत चित्त से समझने का प्रयास करें, खुले हृदय से समझने का प्रयास करें। तो भगवान शंकराचार्य ने बहुत ग्रंथों की रचना की, बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े वेदांती थे, आत्मज्ञानी थे। मैं उनका सम्मान करता हूँ और बड़े बड़े विद्वानों ने उनका सम्मान किया। पूरे भारतवर्ष में उनका सम्मान हो रहा है, पूरी दुनिया में उनका सम्मान हो रहा है। और ओशो जैसे क्रांतिकारी पुरुष ने भी, बुद्ध पुरुष ने भी शंकराचार्य का सम्मान किया है। लेकिन कहीं कहीं जहाँ जहाँ कुछ ऐसी बातें आती हैं जहाँ प्रकाश डालना पड़ता है, तो यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य ने जो बात लिखी है, जो श्लोक लिखा है, वहाँ थोड़ा भ्रम हो जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा नहीं लिखना चाहिए। तो मैंने अपना विचार रखा है, व्यक्त किया है आपके समक्ष। आप इस पर चिंतन करें, विचार करें कि द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, नारी नरक का द्वार है। नहीं, नारी नरक का द्वार नहीं हो सकती है। नारी नरक का द्वार कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि नारी का कोई दोष नहीं है। अगर व्यक्ति 24 घंटे नारी में आसक्त है, काम वासना से ग्रसित है, तो उस व्यक्ति के लिए उसका मन ही नरक बन जाता है। इसमें नारी का कोई भी दोष नहीं है और नहीं होना चाहिए। तो मैं श्रोताओं से कहना चाहूँगा कि आप निष्पक्ष होकर सुनने का प्रयास करें, चिंतन करें कि नारी की इतनी बड़ी महिमा है। किसी ने कहा है कि नारी निंदा न करो, नारी नर की खान, नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। नारी की निंदा नहीं करो, क्योंकि नारी नर की खान होती है। नर माने व्यक्ति की खान होती है। नारी से ही बड़े बड़े महापुरुष का जन्म होता है। नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। जिसको इसका अर्थ पता नहीं है तो कहता है कि नारी निंदा न करो, नारी नरक की खान। नारी नरक की खान नहीं है, नारी नर की खान। नारी नर की खान होती है। जैसे खान से हीरे निकलते हैं, कोयला निकलता है, इसी प्रकार से नारी नर की खान होती है, महापुरुषों को जन्म देती है, जननी होती है।
भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, बुद्ध को, महावीर को, कबीर को, नानक को, अष्टावक्र को, शंकराचार्य को, विवेकानंद को, ओशो को, कृष्णमूर्ति को, सबको पैदा करने वाली नारी होती है, माँ होती है। इसलिए नारी की निंदा कभी नहीं होनी चाहिए कि नारी नरक का द्वार होती है। नारी नरक का द्वार नहीं होती है। अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने भी कहीं शंकराचार्य जी के ऊपर कुछ आक्षेप किया है कि शंकराचार्य जी तो वेदांती थे, ज्ञानी थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जातिवाद के मामले में स्वामी जी बहुत संकुचित विचारधारा के थे, संकुचित विचार के थे, उदार विचार के नहीं थे, क्योंकि उन्होंने उपनिषद के भाष्य में कहीं कहीं लिख दिया है कि ब्राह्मण ही संन्यास ले सकता है, शूद्र नहीं, ब्राह्मण को ही संन्यास में अधिकार है। ये तो जातिवाद हो गया। तो स्वामी विवेकानंद ने स्वामी शंकराचार्य पर आक्षेप करते हुए कहा है कि जब शंकराचार्य बहुत बड़े वेदांती थे, ज्ञानी थे, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन वे संकुचित विचार के थे, उदारता उनके मन में नहीं थी। रामानुज, कबीर आदि उदार विचार के थे, जिन्होंने जाति को प्रश्रय नहीं दिया, जाति का महत्व नहीं दिया, उनका हृदय उदार था। या चैतन्य के बारे में भी कहा, चैतन्य महाप्रभु, कबीर, रामानुज, वे सभी उदार थे, जिन्होंने सबको गले से लगाने का प्रयास किया, सामान्य व्यक्ति को भी गले से लगाने का प्रयास किया। उनकी दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं था। ऐसा स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, कहा है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान शंकराचार्य के श्लोक की मैंने व्याख्या की। भगवान शंकराचार्य बहुत बड़े महापुरुष थे, महान थे। उनकी महानता को मैं प्रणाम करता हूँ, सम्मान करता हूँ। लेकिन ये जो श्लोक उन्होंने लिखा है, ये थोड़ा समीचीन नहीं लगता, उचित नहीं लगता, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए आप श्रोता चिंतन करें, मनन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।